संयोग है कि आज मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। कल नागेश भाई ऐसे मिल रहा था, कमरे में आए और कहने लगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने क्या भैया हैप्पी बर्थडे, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो हैप्पी बर्थडे टू यू। कहने बस अखबारों में छप गया। हमने क्या अच्छा। तो कहने लगे कि कल को आप मुरली पढ़ी। नहीं, ठीक है। तो आज गुप्ता जी का बर्थडे है। लौकिक, बहुत बहुत मुबारक। अलौकिक ज्वालाई होता है, ये लौकिक है। आपके बर्थडे के लिए मोर भी विश कर दिया। ऑफिशियल जुलाई होता है, अलौकिक मई में होता है, और ये बायोलॉजिकल बर्थडे है। तीन बर्थडे, तीन संगम युग पर तीन पिताश्री, तो तीन जन्म है ना। तीन माताएं भी बहुत सारी हैं, तो मुरली जल्दी कंप्लीट करनी है ना। मैंने कहा ये ज़रा मुश्किल का काम है, फिर भी कोशिश करेंगे, तो इसलिए मुरली कर। हमारा मोर भी आपको पहले विश कर दिया जी, मोर भी विश कर दिया पहले ही। परी ने आपको विश कर दिया। टुडे आई एम एंटरिंग इनटू 85th ईयर। थैंक यू। बाबा जैसे दिखते हो। जी, बाबा ही जैसे दिखते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मीठा बाबा, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। तो ब्राह्मण तो हैं ही पवित्र। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं, पूरे कल्प में बाप बांधते हैं। इस संडे की मुरली भी ऐसी थी कि बड़ी मम्मा बांधती है, फिर आगे कहने लगे बड़ी मम्मा के द्वारा मैं बांधता हूँ। तो बाबा ही बांधता है, बाबा ही टीका देता है, बाबा ही हमको मिठाई खिलाता है, सब काम ही बाबा करता है। हमारे तो सब काम ही बाबा के बंधुआता भी बाबा ही है ना। वो भक्ति मार्ग का गीत जो है, अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो अब तुम ही सब कुछ हो। प्रश्न, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? प्रश्न है, क्यों मिलता है इशारा योग में रहने का? राम भाई, क्यों मिलता है योग में रहने का? योग से सारी दुनिया में शांति पहुंचती। योग से शांति मिलती है, योग से शक्ति आती है। और क्यों कहता है योग में रहने से? योग से ही पवित्रता धारण होती है। योग से ही होता है। और रमेश भाई, योग में क्यों बाबा रोज रोज कहता है योग में रहो? कोई बाप कहता है कि मेरे से कोई याद करते रहो? लौकिक में तो बाप ने कभी नहीं कहा, यही कहता है। तो योग से शांति हम फैला रहे। हाँ, क्या बात है, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया जवाब है ना। बाबा कहता है क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। बाबा क्या चाहता है कि सारे संसार में शांति फैले, आपके अंदर ही नहीं। तो बाबा ने तरीका बताया संसार में फैलने का, कि जब योग में रहते हो तो उससे वाइब्रेशंस जो निकलते हैं वो वायुमंडल को शांत करते हैं। तो ये बाबा ने कारण बताया। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए।
जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव, ये फरमान है बाप का, अशरीरी भव। गीत है, भैया मेरी राखी के बंधन को निभा। ये बहना कहती है, यहाँ तो बाप ही कहता है कि मेरी दाढ़ी की लाज रखना, है ना। ये बाप जो है, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, आज मुरली जल्दी कंप्लीट कर ली, गुप्ता जी का बर्थडे है। बेहद थैंक यू। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझ। इसमें ही मेहनत है, कर्मेंद्रियों को अलग समझने में। मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, इसमें ही बस मेहनत है ना। ये शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है, किचड़ा होता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, इस किचड़े को जला दो। मुस्लिम तो नहीं कहते, क्रिश्चियन भी नहीं कहते, भारत वाले ही कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत वाले? क्योंकि भारत वाले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ना, है ना। वो कहते हैं शरीर को, आत्मा बिगैर ये शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। ये शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है, ये शरीर विनाशी है, इमॉर्टल के साथ विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है शांति, साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, उंगली ऊपर जाती है, मुझे इस दुख से छुड़ाओ, है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है अपने से छूटो, छूटो तो छूट जाओगे, छोड़ते ही नहीं है तो क्या करना। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है। तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट हो जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम का बन जाता है। आत्मा ही मुख्य है, आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो, छूटता ही नहीं, है ना। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान ये है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव और ये है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में, बाबा कहता है। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम
21 जन्म पवित्र रहे। ये है, देखिए 21 जन्म पवित्र। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए, ऐसी राखी बांधने वाला चाहिए जो 21 जन्म हम पवित्र रहे। वो सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है ना। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं, बहन भाई को बांधे ये भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना ना, पवित्रता को वो जानते ही नहीं जो पंडित आके बांधता है। सत्यनारायण की पूजा होते है ना जी, राखी पूर्णिमा में सत्यनारायण पूजा होते हैं ना, हाँ। तो उस समय राखी बांधते तो ये राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ बाबा पूछता है। 5,000 संगम को हुए 5,000 वर्ष हो गया, पूरी साइकिल घूम गई है। कितना वर्ष हुआ? 5,000 वर्ष संगम पर बाप ने राखी बांधी। फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग में ये राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं ये उत्सव परंपरा से मनाते रहते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5,000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो, हम क्या समझते हैं अर्थ? कि संगम पर राखी बांधी तो मैं पवित्रता का भक्त 21 जन्म पवित्र रहेंगे। ये सिर्फ हम ब्राह्मण ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं, बाप आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। ये धागा बांध लिया, कुछ नहीं होता है ना। ये तो कसम उठाया जाता है कि क्या कसम उठाया जाता है बाबा ये भी बताता है। बाबा वो भी कसम उठा रहा है। बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे, ये कसम उठा है। बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सव की नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वो है ही वाइसलेस बॉडी। इस समय अपनी ही चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे। बन गए या कि नहीं? बनेंगे, बन रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान है, फिर तो देवता बनेंगे। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। मनुष्य नहीं बना सकते, उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। तुम पति से पावन कलयुग अंत में बनते हो। फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए, है ना। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं।
यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है, बाबा कहते हैं वो भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा बनाते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म फिर फल मिलेगा। यहाँ ही जमा करना है संगम पर जितना समय बचा है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। बाबा कहता आधा माफ है, आधा माफ। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वो बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाबा गारंटी देते हैं आधा दंड, जितना पूरा दंड होगा तो उससे आधा ही मिलेगा। आजकल तो सजाए मौत हो जाती है, फिर अच्छा कंडक्ट हुआ फिर छोड़ दिए, तो सब ऐसे ही। बाबा भी कहता आधा माफ हो गया, बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन हम नीचे ही गिरते हैं, दुनिया तमो प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं क्या, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद बाबा परंपरा को कहता है। वो कहते हैं परंपरा से चला आया है, तो बाबा कहते हैं परंपरा से कैसे चला आया भाई, लेकिन हमारा त्योहार परंपरा से चला आया 5000 वर्ष, अर्थात हर 5000 वर्ष बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। सबसे पहले त्योहार ही राखी का होता है, फिर बाद में त्योहार आगे बढ़ते हैं। ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वो कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए ये तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उनका बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसको पता नहीं। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं, ये पता नहीं कि राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है, ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है, और मनुष्य कहते हैं तुम्हारी अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं, बाबा पूछ रहा है। सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना दे, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम क्या थे।
हम क्या थे? देवी देवता। देवी देवता। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको ये ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए, फिर क्या सिखलाएंगे? जब देवता बन गए, हमने पढ़ाई पूरी कर ली, रिजल्ट निकल गया, हमको पद प्राप्त हो गया, बस दरकार ही नहीं रहती। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले ये ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। ये है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है ना? संगम पर मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं ये सब अभी के। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी, किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है? दीदी ने हाथ उठाया, अब शिव बाबा से बंधवानी है। बाकी सबने नहीं बंधवानी। एक बार बाबा ने पूछा राखी बंधवानी है, सबने हाथ उठाया। फिर बोला राखी बांधी नहीं है, सब फेल है ना? तो हमने तो राखी बांधी हुई है ना। राखी बाबा पवित्रता की कहता है तो वो तो बांधी हुई है। फिर भी आप हाथ उठाते हो तो हम सब हाथ उठाते हैं, यस बाबा राखी बंधवा। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है। वो हाथ उठाए, पहले 2-4 ने उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है वो हाथ उठाए। बाबा कहता है तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने? जो राखी बंधवाते हो। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी ही हुई है। मम्मा बोली राखी तो बांधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब, बाबा कहते हैं सब फेल हो गए, है ना? अब बाबा आप हाथ उठाओगे तो कोई उठाएगा नहीं, मजाल है किसी की बाप के सामने ना उठाए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा का मजाक है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो। यह है इम्पोर्टेंट। सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। ये भी तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है। बाबा कहता है बच्चों की कोई खता नहीं। कितना फेवर करता है बाबा अपने बच्चों।
इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाते, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। देखो, बाबा कह रहे हैं मैं राखी लाया, सबने हाथ उठाया बंधवानी में, और बाबा लाया किसके लिए? नए बच्चे के लिए, बाकी सबने तो बांधी। ये पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन, हम बाबा कहते हैं हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें पवित्रता है। बस बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय सागर में गोता खाए हैं, ये है ही कुंभी पाप न 63 जन्म गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो। बाबा हम भी पवित्र दुनिया में व्रत, हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते। ये है ज्ञान मान सरोवर। बाबा कहता है ये है ज्ञान मान सरोवर, इसमें डुबकी रोज लगा। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़े ही है कि वो कब आए थे। तो ये हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं, ये भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक करें। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे बनेंगे बताओ? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी नहीं जलाएंगे, कभी नहीं जलाएंगे, फिर बाद में जलाएंगे 2500 वर्ष बाद। ये समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। बाबा से हम सब पूछे पुरुषार्थ अनुसार इस वक्त क्या बनेंगे? बाबा कहेगा सब सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। सब बनेंगे ना? सब तैयार है? बिल्कुल। यस, हमारा कर्नल भाई नंबर 1। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा। हमको ये चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अविनाशी पाठ जो कभी विनाश नहीं हो सकता। पाठ अविनाशी है, फिर भी हम कहते हैं बाबा हमारा पाठ ही क्यों किया। वो एक गजल की 2 लाइन मुझे याद आ गई। जिसको हम गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ये गीत क्यों गाया?
जो कभी हमको मुसीबत आती है ना, हम कहते हैं वक्त ने ये गीत क्यों गाया, हमारा ये पार्ट वक्त ने क्यों ऐसा किया, है ना, जिसको हम गुनगुना नहीं सकते। अच्छा, बाबा कहते हैं बाबा आकाश तो प्रधान बनाते हैं। ये भी वंडर है, इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ न सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अगर हम इनका रूप बदल दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें है ना। इसलिए बाबा रूप नहीं बदलता, जो दुनिया कहती है वही कर। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, बाबा फिर आ गया लास्ट में उसी बात में, प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे शिक्षा दे बच्चों प्रति माता पिता माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा। पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है हर रोज। ये मैंने ऐड कर दिया बात में, हर रोज जमा करना। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना, ये इम्पोर्टेंट काम है। बाबा कहता है क्यों रोज रोज कहता है योग करो योग करो, क्योंकि वायुमंडल बनाना। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहना की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। कल कर्नल भाई कह रहा था कि व्यर्थ की प्रतिज्ञा करो, एक यही प्रतिज्ञा कर लो तो सब प्रतिज्ञाएं अपनी हो गई। तो इसलिए व्यर्थ की प्रतिज्ञा करनी ही जरूरी है। हम लोग पवित्र तो बन ही गए हैं। वरदान, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज हो। ये है सच्ची मिठाई, खुश मिजाजी। खुश मिजाज रहना है, मिजाज अपना बस हमेशा खुश, है ना। दुख की घड़ी भी हो, दुख की बात भी हो, कुछ भी हो, फिर भी खुश रहना बस। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश हो रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सूरत को प्रत्यक्ष करती है ना। स्लोगन, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वो ही पुण्य आत्मा। हमको जो भी देखे उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, तब है हमारा जीवन सफल और हम है पुण्य आत्मा। ओम शांति। आज का पाठ संपन्न। अब ये है 30 तारीख
कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती। जितने समर्पित भाई बहन हैं उनको तो और कोई काम तो है नहीं, तो सेवा याद आती है। और जितने बुजुर्ग हैं उनको भी कोई काम नहीं है, उन्हें भी सेवा याद आनी चाहिए। तो बुजुर्गों को तो सेवा मनसा सेवा है, हाथ पैरों से तो अब होती नहीं। तो मनसा सेवा वो सेवा है जिसको हम 24 घंटे कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए मन और बुद्धि, बुद्धिशाली और मन साफ है, तो बाबा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी ख्याल आ गया, संकल्प चला, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाए। बाबा देखो कैसी कैसी बातें बताता है। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद ना आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। सेवा साकार से होगी ना साकार। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति होगी नहीं, धोखा मिल जाएगा। तो बाबा धोखे से बचने के लिए क्या कहते हैं? बस निरंतर बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। नागेश भाई, समय से मुरली हमने संपन्न थैंक यू। बाबा ने करा दी। बाबा का बहुत शुक्रिया। बाबा के बच्चे बिना बाबा के चलते नहीं, चल ही नहीं सकते। बाबा पूछता भी है, रोज पूछता है, अकेले कर सकते हो? अकेले ना बाबा कुछ कर सकता है ना बच्चे। सुबह को 4:50 तो बाबा कुछ ना कुछ देता है। चलो बाबा को बोलो। बाबा को यहाँ बुलाओगे या बाबा को ऊपर ले जाओगे? जैसे बात